ये क्वेश्चंस जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं 4 से लेके आगे तक 7 तक, ये उन क्वेश्चंस का एक तरह से रिव्यू है जल्दी जल्दी कि कैसे अब p की जगह अब p आया है, पहले हम x की तरह कर रहे थे x और 1/x। तो 1/p है हमारे पास, तो p हमने निकालना है, तो वही करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√3 √10 + 3। इस तरह हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, रैशनलाइजेशन। प्लस है तो माइनस वाला हम वैल्यू लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर 1 आ रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये जो वैल्यू है आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। नीचे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a+b a-b का। a² - b², पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b। a² - b²। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें, नीचे वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो 10 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 3 × 3। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई √10 - 3। 10 - 9 1 होता है, तो 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको नहीं लिखते। तो ये p की वैल्यू आ गई। इसको मैं रेड से थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। p की वैल्यू ये हमने निकाल ली, 1/p की वैल्यू हमें दी हुई है। तो पहला पार्ट देखें, p + 1/p, स्क्वायर को अभी भूल जाए, अभी हमने सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को देखना है, p + 1/p। तो यानी कि आपने इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। पहला पार्ट p + 1/p, p आपके पास ये हमने निकाला हुआ, बीच में प्लस का साइन, 1/p ऊपर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। डिफरेंट साइंस किसके हैं, -3 + 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 स्क्वायर रूट और 10 स्क्वायर रूट आपस में ऐड होके क्या होंगे, 2 10 स्क्वायर रूट। इमेजिनरी नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 ऐड होके 2 हो जाए। तो ये आपके पास p + 1/p की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका होल स्क्वायर चाहिए। तो p + 1/p आपके पास क्या है, 2 × 10 स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, यहाँ भी यहाँ भी। अब इस साइड को आपने ओपन नहीं करना, जिस तरह हम पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस में ओपन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हमें उन्होंने कहा ही यही हुआ है कि यही निकालना है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे राइट साइड पे, 2 का स्क्वायर अलग से और 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग से। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास ब्रैकेट में हम इसको 10 लिखते हैं क्योंकि खाली 10 ही बचा है यहाँ। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 40। तो ये आपकी जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, ये आपकी पहली वैल्यू आई है, p + 1/p होल स्क्वायर। ये आगे जो सेकंड पार्ट है वो है p - 1/p। p की वैल्यू हमें पता है, बीच में माइनस का साइन, 1/p, इसके अंदर दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 1/p ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, ये इस माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट साइंस के साथ हैं, +10 -10, तो आपस में कैंसिल हो गए। -3 क्या हो जाएगा, ऐड होके -6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई p - 1/p की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, स्क्वायर चाहिए। ये देखें, होल स्क्वायर चाहिए उसके ऊपर, तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे।
इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही चीज़ चाहिए। तो -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। -6 मल्टीप्लाई बाय -6। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन 9 है देखने में बड़ा खौफनाक सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी काम हमने वही करना है। एक तो आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आना चाहिए, और दूसरा आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। तो वो फार्मूलाज आपके जहन में रटे होने चाहिए। तो स्टेप वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। हम हमेशा नीचे वाली टर्म को देखते हैं ना, कि उसका साइन क्या है। ये देखें, यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन है। इस स्क्वायर रूट के बाहर क्या साइन है? नेगेटिव है। तो हम इसका ऑपोजिट साइन यूज करेंगे, प्लस वाला। और आगे ये जो वैल्यूज हैं ऐसे ही लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और यही वैल्यू आप डिवाइड भी करेंगे, यानी कि नीचे भी लिखेंगे। माइनस आ रहा था, प्लस साइन लिख के वही वैल्यूज ऊपर भी लिख दी, नीचे भी लिख दी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये और ये बिल्कुल मैच कर रही हैं। जो वो वैल्यू है ऊपर न्यूमरेटर में, वही ये है। तो जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। a मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है? a स्क्वायर। b मल्टीप्लाई बाय b क्या होता है? b स्क्वायर। और सिमिलरली x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर b प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई, एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही। तो हमने इन दो को इसके अंदर बंद कर दिया, इस स्क्वायर के अंदर। और नीचे जो है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं। ये जो रेड वाली मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपकी ए वाली वैल्यू है। होता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। रेड वाली आपकी ए वाली वैल्यू है, और जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी बी की वैल्यू है। तो अब आप देखें, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास वो फॉर्मूला कैसे होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब आप गौर से देखें, ए वाली वैल्यू क्या है? आपकी बी वाली है, यानी कि मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना उन वैल्यूज को। तो फॉर्मूले के मुताबिक एक वाली वैल्यू क्या आपकी बन रही है? ये बी, जो पहली टर्म होती है। तो उसका आपने कहा है स्क्वायर लेना। फिर बीच में माइनस का साइन, ये देखें फॉर्मूले में माइनस। बी वाली वैल्यू यहाँ कौन सी है? ये वाली जो सेकंड वाली वैल्यू, इसका भी स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए वैसे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हैं। ये आपका ए है, ये आपकी पूरी टर्म बी है। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए, ए आपका क्या है? बी है। बी आपका क्या है? ये वाली वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर। बी आपकी ये वाली पूरी वैल्यू है, तो इसका आपने स्क्वायर लेना है। ये मैंने स्क्वायर ले लिया। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया। नीचे आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस
अब स्क्वायर रूट नहीं रहा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये ऐसे आ गया। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि इस माइनस के साइन ने इनको अंदर जो साइन है वो चेंज करना है। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये वाली, ये स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये जो टू बी है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, और आगे ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका ओवरऑल स्क्वायर रूट है, ये भी ऐसे ही आ गया, और ये वाली वैल्यूज के ऊपर अब स्क्वायर रूट नहीं रहा, तो ये बाहर आ जाएगी। इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएंगे, टू बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इसको मैं सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ। नीचे क्या होगा, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे सिर्फ ए स्क्वायर बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व मैंने सिर्फ इसको किया था, बी स्क्वायर ये टू बी स्क्वायर हो गया, बाकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने सिंपल अरेंज किए हैं कि माइनस ए स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, और ये जो टू बी वाली है इसको मैंने बाद में लिख दिया। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ सॉल्व करना मेन मकसद है, रीअरेंज करना वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें। इस पूरी वैल्यू को आप इधर भी लिख सकते हैं, ये माइनस ए स्क्वायर बाद में लिखते हैं जिस तरह ऊपर लिखा हुआ, तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने पार्ट सॉल्व किया। इसका भी हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस का, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस, तो हम वो यूज करेंगे ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। अब आप इन वैल्यूज को देखें, ऊपर वाली वैल्यूज बिल्कुल मैच कर रही हैं, प्लस साइन माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस माइनस, तो जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मैं इसको वैल्यू को एक ही दफा लिखूंगा और उसका ओवरऑल स्क्वायर कर दूंगा, ये नीचे वाली वैल्यूज का एक दफा प्लस आ रहा है और एक दफा माइनस आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहली वैल्यू आपकी ए है, दूसरी वैल्यू आपकी बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं और ओवरऑल जो है वो स्क्वायर आ रहा है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये आपकी पूरी वैल्यू ए है, ये आपकी पूरी वैल्यू बी है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मैंने पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आपकी ए थी, ये आपकी बी थी, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले के मुताबिक। नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपके पास कैंसलेशन हो रही है, इस स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ, इस स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ, तो अंदर वाली जो वैल्यूज हैं वही रह जाएंगी, ए प्लस थ्री, बीच में ये माइनस, और ए माइनस थ्री, अभी ब्रैकेट में ही रहने दें क्योंकि इन अभी साइन चेंज होने हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ए प्लस थ्री माइनस टू
a+3 a-3। जब दो वैल्यूज स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट के नीचे हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप एक ही स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं उनको। इस तरह ये दो अलग अलग स्क्वायर रूट्स में थी और मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और यहाँ भी ये स्क्वायर खत्म हो गया तो a-3। इस नेगेटिव साइन की वजह से चेंज होंगे साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। +3 -3 आपस में कैंसिल हो गए। a और a आपस में ऐड होके हो जाएंगे 2a। अगर आप इस पर गौर करें तो ये भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b का दोबारा से। तो वो फॉर्मूला होता क्या है, a² - b², a² - b, जो कि यहाँ हमारे पास 3 है, तो a² - b², ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। नीचे कैंसिलेशन किसकी हो रही है, a की और -a की, ये आपस में कैंसिल कर दें। 3 और 3 आपस में ऐड होके हो जाएगा हमारे पास 6। ऊपर आप देख सकते हैं कि दो टर्म्स हैं, एक ये वाली पूरी टर्म है और एक ये टर्म है, तो इन दोनों में से 2 निकल सकता है कॉमन, तो आप निकाल दें। इधर से 2 निकल गया तो खाली a बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो ये जो टर्म बची है यही आ जाएगी, a² - 9। इस 2 को आप कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा।